आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अब्राहम समझौते में कौन सा देश होगा शामिल। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि कजाकिस्तान उनके दूसरे कार्यकाल में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला पहला देश होगा। इसका उद्देश्य इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना है। आइए नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 नवंबर 2025 को की गई यह घोषणा कजाकिस्तान को एक रणनीतिक साझेदारी में नवीनतम प्रवेशकर्ता के रूप में स्थापित करती है, जिसने 2020 में अपनी स्थापना के बाद से मध्य पूर्वी कूटनीति को नया रूप दिया है। हालांकि कजाकिस्तान ने पहले ही इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन इस समझौते में उसका प्रवेश महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व रखता है। यह कदम कजाकिस्तान की बहुवेक्टर विदेश नीति के अनुरूप है, जो रूस और चीन सहित पश्चिमी और पूर्वी दोनों शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है, जबकि वैश्विक कूटनीति में खुद को एक सेतु के रूप में स्थापित करता है। आइए अब नजर डालते हैं अब्राहम समझौते पर। 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान सहित इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए समझौतों की एक श्रृंखला है। इस समझौते ने विस्तारित क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी, जिससे भारत के लिए आर्थिक अवसर पैदा हुए। अब्राहम समझौते के बाद I2U2 समूह का गठन किया गया, जिसमें इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल थे, जो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि कजाकिस्तान उनके दूसरे कार्यकाल में किस समझौते में शामिल होने वाला पहला देश होगा। विकल्प ए पेरिस समझौता, विकल्प बी अब्राहम समझौता, विकल्प सी न्यू डील या विकल्प डी वेनेजुएला समझौता। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।